इस बात में कोई संदेह नहीं होनी चाहिए कि भारत एक ऐसा स्थान है जहां सबसे पहले मानव अस्तित्व की उत्पत्ति हुई। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंटिस्ट ने खुद ये बात अपने रिसर्च के माध्यम से व्यक्त किया है। यदि आप एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट से पूछे कि भारत में सबसे पहले आधुनिक मनुष्य कब आए थे, तो उनका जवाब कम से कम 1,20,000 साल पहले के होने की संभावना जताएंगे। यानी जिस तारीख से जब इस ग्रह पर मानव का अस्तित्व था, तब से ही भारतीय सभ्यता का भी अस्तित्व पाया गया। इस बात को सिद्ध करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि हाल ही में साइंटिस्ट को कुछ हजारों साल पुराने ट्राइब्स के डीएनए सैंपल भारत में मिले थे, जो इतने पुराने थे कि जब मेसोपोटामिया एक सभ्यता भी नहीं थी। भारतीय सभ्यता जितनी पुरानी थी, उतने ही ज्यादा अधिक आविष्कार यहाँ पाए गए थे। तो आज के इस वीडियो में कई लोगों को इन तथ्यों को हजम करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ताकि आपके सभी संदेहों को दूर किया जा सके, हर जानकारी जो मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ वो 100% करेक्ट और रिसर्च डेटा है, ताकि आप बिना किसी चिंता के इन तथ्यों पर भरोसा कर सकें। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राचीन भारत के अद्भुत किस्से हकीकत में ज्यादातर हमेशा अविश्वसनीय ही साबित होती है। तो आज की कहानी की शुरुआत हम मानव की जीवन काल के प्रारंभ से जानने की कोशिश करेंगे। तो भारत में मनुष्यों के जन्म के साथ ही आस्था का भी पालन हुआ। जब पूरी दुनिया एक प्रारंभिक आदिवासी युग में जी रहा था, तब तक भारत में तो भगवान में विश्वास रखने की प्रणाली भी शुरू हो चुकी थी। मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ सिस्टम ये हमेशा से ही भारत की एक इंटीग्रल पार्ट थे, जो आगे आने वाले हजारों साल तक भी जीवित रहेगा। चाहे क्यों ना भारत टेक्नोलॉजी के छत्र छाया में छा जाए, लेकिन फिर भी अपने रिलीजियस बिलीफ सिस्टम को लेकर मजबूत तरीके से अंत तक संभाल कर रखेगा। यानी आपको ये बात अच्छी तरीके से समझना होगा कि भारत का कोई धर्म से कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि भारत ही एक धर्म है। क्योंकि भारत की धार्मिक इतिहास इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हम इसे एक रिलीजियस टाइम फ्रेम में डालकर समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप वक्त के हिसाब से इंडिया की रिलीजन को समझने की कोशिश करेंगे, तो अंत में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, क्योंकि हिंदुइज्म की कभी शुरुआत को ही आज तक कोई पता लगा नहीं पाया है। और स्पेसिफिकली जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं, तो एंशिएंट इंडियन रीजन पूरा ही हिंदू से डोमिनेट हुआ करती थी। लेकिन फिर भी आज तक कोई भी इस सनातन धर्म को पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है। ये इसलिए क्योंकि पहली बात यह है कि हिंदुइज्म की कभी शुरुआत नहीं है और ना ही कोई अंत। दूसरी बात, अगर आप हर एक धर्म को देखेंगे, आपको हर चीज का एक सर्टेन ऑर्डर देखने को मिलता है, पर हिंदुइज्म की लैक ऑफ लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन के कारण ही कभी हमें ऑर्डर और अरेंजमेंट देखने नहीं मिलती है। पर एक बात तो ये तय है कि हिंदुइज्म की हिस्ट्री बाकी सभी अन्य धर्मों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सनातन धर्म ना ही भारत की बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी धर्म है, और इस पूरी रिलीजन में इस हिंदू धर्म के संस्थापक का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। यानी हिंदुइज्म का ना ही कोई फाउंडर है। और भारत में हमेशा से ही धर्म लोगों के जीवन में एक महत्व किरदार निभाता आ रहा है, और इस वाक्य में धर्म का मतलब रिलीजन नहीं बल्कि न्याय, सच्चाई और पवित्रता है। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, तो भारत के नागरिक हमेशा से ही आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल थे, ना कि रिलीजियस। यानी एक शब्द में कहूँ तो भारत का हमेशा से ही सनातन धर्म से रिश्ता था, ना कि हिंदुइज्म से। क्योंकि हिंदुइज्म का भी भारत के साथ कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है, जहां हिंदू नाम का शब्द भी ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप भी हिंदुइज्म के बदले सनातन धर्म का शब्द का उपयोग करने की प्रयास करें।